हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्क लैब्स। माय नेम इज अनुपम। प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट आ चुका है गाइस, एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू आर थिंकिंग अबाउट प्लान बी, राइट? बिकॉज पेपर वाज सो रैंडम, पेपर में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई एम हियर टू हैव अ क्विक डिस्कशन विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू गो अबाउट अ प्लान बी? आपको कैसे सोचना चाहिए? एक इट शुड नॉट बी अ नी जर्क रिएक्शन, फॉर एग्जांपल। एंड क्या ऑप्शंस हैं आपके सामने अगर आप प्लान बी के बारे में सोचते हैं? एंड आई जस्ट गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। इसके अलावा आपको अगर डिटेल में बात करनी है, यू कैन डेफिनेटली कम टू अस, विल हेल्प यू आउट इन वट एवर वे पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीजंस टू थिंक अबाउट अ प्लान बी, राइट? प्लान बी सोचने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि भाई एग्जाम बहुत अनसर्टेन हो गया है। सेकेंड इज, वेयर डू यू स्टैंड इन द एग्जाम साइकिल? क्या आपके 3 या 4 अटेम्प्ट हो गए हैं और आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है? तो यस, शायद एंग्जाइटी बढ़ेगी डेफिनेटली। एंड थर्ड, which is the most important one, the financial difficulty. And that will also generally arise because you have been spending 2-3 years. You have spent 2-3 years on the preparation, और अब शायद घर वालों का भी पेशेंस थोड़ा सा लूज हो गया, ठीक है? एंड यू ऑल्सो फील कि यार मुझे सेटल हो जाना। तो मेन क्राइटेरिया जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करना चाहिए वो ये दो हैं यार। अनसर्टिनिटी ऑफ द एग्जाम, अब जो भी है, अगर तैयारी करनी है तो इस अनसर्टिनिटी की करनी है, ठीक है? एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अगर वो है तो फिर आप कुछ मत सोचिए, पहले आप प्लान बी सिक्योर करिए ताकि आपको पीस ऑफ माइंड मिले। पीस ऑफ माइंड मिलेगा तो आप तैयारी में मन लगा पाए। If you are in the third and fourth attempt also, you have to be wise about how to go about the plan B and what plan B options can be there. For example, I have collated some of the options over here. तो एक तो बहुत क्लियर सा है कि यार गवर्नमेंट एग्जाम्स दें हम बहुत सारे। देर आर स्टेट PSCs एग्जाम, देर इज RBI ग्रेड बी एग्जाम विच इज वेरी गुड, CAPF CDS इज वेरी गुड इफ योर एज परमिट्स। बैंक PO इज ऑल्सो अ डिसेंट जॉब गाइस, है ना? बैंक PO में भी SBI PO का एग्जाम शायद नवंबर में होना है, एंड IBPS PO का एग्जाम सितंबर वगैरह में होना है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आई थिंक देयर विल बी डेट्स ऑल्सो कि कब कब होता है, तो आप उससे प्लान कर सकते हैं। SSC CGL and UGC NET, these are the options that you can think of as an exam which can be prepared along with your UPSC preparation, if not separately, ठीक है? Then second is the private jobs. सबसे easily आपको, not easily but सबसे ज्यादा relevant आपको policy consultancy की job मिल सकती है, ठीक है? There are a lot of think tanks, तक्षशिला think tank है, then Center for Environment है, TERI है, there are multiple think tanks. I'm going to attach the list in the description. You can download that list and you can apply there also. तो पॉलिसी थिंक टैंक्स में, पॉलिसी कंसल्टेंसी में, चाहे वो पॉलिसी थिंक टैंक के थ्रू जाएं, चाहे आप गवर्नमेंट में जाएं, चाहे आप MPs के साथ करें, यूपीएससी एस्पिरेंट स्पेशली अगर वो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एक प्रिफर्ड कैंडिडेट हो जाते हैं, बिकॉज आपने बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है? यू आर वेल अवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स, यू आर वेल अवेयर ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम। तो इट हेल्प्स देम क्योंकि आपका एक बैकग्राउंड होता है, आपको ज्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, एंड यू विल बी एबल टू प्रिपेयर, और सॉरी, यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर द जॉब। Otherwise, based on your graduation degree, you can go back to your own sector, ठीक है? बट वहाँ पे डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग होगा, जॉब, वहाँ काम भी पूरा कराएंगे। तो बैलेंसिंग यूपीएससी प्रिपरेशन एंड जॉब माइट बी अ चैलेंज, बट वो देखना है, करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं, राइट? एंड फाइनली एंटरप्रेन्योरशिप, पीपल आर ऑल्सो looking for, setting up their own work, some business, something like that. That is also possible अगर आपका finances आपको permit करते हैं, अगर आपके parents आपको support करते हैं, या आपका कोई friend है ने कोई startup वगैरह यूज कर। Then finally masters is the third best option, right? Not third best, masters is a good option. आप कैट का एग्जाम दे सकते हैं नवंबर में, आप GMAT का एग्जाम दे सकते हैं, आप CUET PG, नीट PG, गेट, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर बैकग्राउंड इज, यू कैन लुक फॉर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? इंपॉर्टेंट है कि प्लान बी को एग्जीक्यूट कैसे करना है। दो ऑप्शन है यार, एक तो इमीडिएटली, जैसे मैंने बोला, सब कुछ छोड़ दीजिए, पहले फिर प्लान बी ही एग्जीक्यूट करिए। आप दोनों चीजें, आप ये सोच रहे हैं कि मैं दिसंबर तक प्लान बी कर लूँ और फिर जनवरी से यूपीएससी कर लूँ, वो डिफिकल्ट, बिकॉज जनवरी से यूपीएससी करके या तो मेंस हैम्पर होगा, मेंस करोगे जनवरी से, प्रीलिम्स हैम्पर होगा, वहीं के वहीं होंगे, अननेसेसरी स्ट्रेस होगा, कोई मतलब नहीं। रिजल्ट फिर अनफेवरेबल आएगा, फिर परेशान होंगे। तो लेट्स बी वेरी क्लियर, अगर इमीडिएट प्लान बनाना है तो पिक 1 or 2 एग्जाम्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग।
जो भी एग्जाम अलाउ अभी आपको करते हैं फॉर्म भरने के लिए, फॉर एग्जांपल एसएससी सीजीएल का फॉर्म शायद अभी नहीं आया है, बैंक पीओ, एसबीआई पीओ का नवंबर दिसंबर में है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस पीओ का अगस्त सितंबर में है। इनके किसी के अभी तक फॉर्म और नोटिफिकेशन नहीं आए। आरबीआई ग्रेड भी शायद हो चुका है, बट स्टेट पीएससी इज ऑल्सो देयर, यू कैन चेक योर रिस्पेक्टिव स्टेट पीएससी डेट, या कोई भी और स्टेट का आप जो देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में है, राइट, एमपी का भी अभी शायद होना है, एंड अदर स्टेट एग्जाम्स ऑल्सो देयर, तो यू कैन अकॉर्डिंगली प्लान फॉर दैट, इमीडिएट प्लान। अभी फिर आप सिर्फ इस एग्जाम की तैयारी करेंगे और कुछ नहीं। यू हैव टू मेक श्योर यू सिक्योर अ प्लेस इन वन ऑफ दीज एग्जाम। सेकंड ऑप्शन, लुक फॉर अ जॉब। दिस जॉब विल ऑल्सो टेक अप टू 3 months, एकदम से तो मिल नहीं जाएगी, और फिर उसमें सेटल होने में भी 3-6 महीने लगेंगे, राइट। देन वी आर नॉट लुकिंग एट 2027 एग्जाम, देन वी आर लुकिंग एट 2028 एग्जाम, क्योंकि कहीं भी आप जॉब ज्वाइन करोगे तो आपको फ्री पास नहीं देंगे, आपको 3 महीना 4 महीने सेटल होने में लगेंगे, आपको काम सीखना भी पड़ेगा, वो मेहनत भी कराएंगे। एनीबडी हु इज पेइंग यू विल एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम यू, द रियलिटी। ठीक है, वो मत सोचिए कि ऐसा नहीं होगा। तो इट विल टेक यू अप टू 3 months टू लैंड अ डिसेंट जॉब। आप अप्लाई करना शुरू करोगे, कॉन्टैक्ट ढूंढना शुरू करोगे, देन अनदर 3-4 months टू सेटल इट, इन नेचुरल प्रोसेस। विल ऑलरेडी बी लुकिंग एट जनवरी एंड फरवरी, फिर 27 का अटेम्प्ट हम नहीं दे रहे हैं, विल प्रिपेयर फॉर 28। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। एंड फाइनली मास्टर्स, कैट का एग्जाम नवंबर में है, जीमैट आपको अगस्त से अक्टूबर में देना है, बिकॉज अगर आपको अगले साल मई में कहीं मास्टर्स के लिए जाना है तो सितंबर इज द फर्स्ट एप्लीकेशन विंडो, नवंबर इज द सेकंड एप्लीकेशन विंडो, एंड जैन इज द थर्ड एप्लीकेशन विंडो। तो आपको इसी साल अप्लाई करना पड़ेगा, अगले 2-3 महीने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जीमैट देना पड़ेगा, एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी, शॉर्टलिस्ट 2 or 3 कॉलेज कैन हेल्प यू आउट इन दैट एज वेल फॉर वट एवर कोर्स यू आर लुकिंग फॉर, एंड देन फोकस ऑन दिस। नीट पीजी मार्च में होगा, सॉरी नीट पीजी सीयूईटी पीजी मार्च में होगा अगले साल, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं मास्टर्स करने के लिए। नीट पीजी अगस्त में है, आई एम नॉट श्योर उसके फॉर्म आ गए हैं या नहीं आ गए हैं, और गेट फेब में होगा। तो आपके पास 6 महीने हैं, आप गेट की प्रिपरेशन करिए, 6-7 महीने, फेब में गेट का एग्जाम अच्छे से दीजिए, लैंड अ गुड रैंक, दैट यू गेट अ जॉब एंड यू आर एट पीस। फिर उसके बाद हम 28 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस इज द इमीडिएट वे ऑफ। सेकेंड प्लान लॉन्ग टर्म है, दिस इज डेफिनेटली अ बेटर आइडिया बिकॉज दिस विल नॉट ब्रेक योर प्रिपरेशन। Again, if it is not an urgency to prepare to have a plan B ready first, then I would suggest this is the better plan. We are sitting in June 26. Give yourself next 2 years because 27 का एग्जाम आप देंगे, 27 का एग्जाम का रिजल्ट आते आते मार्च 28 हो जाएगा। तो यू हैव द नेक्स्ट 2 years टू प्रिपेयर फॉर योर लाइफ। आपको ये इंश्योर करना है कि अगले 2 सालों में मैं कहीं पे हूं, इन May 2026 और इन July 2026, whatever, I am either going to Missouri or I'm going to a decent job or a decent college that I desire, right? Or the second job that I'm looking at. इनमें से एक ना एक आपको 100% इंश्योर करना है। गिव योर सेल्फ दीज लास्ट 2 years टू मेक अ लाइफ आउट ऑफ इट। डोंट टेक अ नी जर्क रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयर फॉर कैट जीमैट नीट सीयूटी अलॉन्ग विद यूपीएससी टू अपेयर इन 2027। इस बार का कैट नहीं, मैं अगले साल नवंबर का कैट दूंगा, मैं अगला 1.5 साल 2.25 साल साथ में थोड़ा थोड़ा कैट का प्रिपेयर करूंगा ताकि मेरा एप्टीट्यूड बेटर हो जाए, राइट। और जब मैं नवंबर में कैट दूंगा तो May 28 में आइदर आई एम गोइंग टू मसूरी और आई एम गोइंग टू सम ऑफ द गुड एमबीए कॉलेजेस इन May 28। उसके आगे फिर टेंशन नहीं लेनी है। सेम, आप जीमैट देना चाहते हैं, नीट देना चाहते हैं, सीयूईटी देना चाहते हैं, सब में 27 में अपेयर होने का सोचिए, या करस्पॉन्डिंगली 28 में अपेयर होने का सोचिए। सीयूईटी शायद 28 में आएगा मई के ज्वाइनिंग। If not UPSC, you should be joining one of the college you desire in May. That's the point. Or you prepare for 2 exams simultaneously, but only 2. एक UPSC और एक और एग्जाम आप अपनी चूजिंग का ले सकते हैं for next year. And we have to make sure that we clear at least one exam. Don't panic and think कि मैं अब अगले 6 महीने में आने वाले सारे एग्जाम दे दूंगा. It is not going to be helpफुल at all. एक भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, मान के चलो. But if you focus only on 2 exams और दिन को डिवाइड करें कि 2-3 घंटे मैं इस एग्जाम को देने हूँ और बाकी टाइम में यूपीएससी को देने हूँ, वी माइट हैव अ गुड चांस टू क्लियर वन ऑफ द एग्जाम। इन केस ऑफ अ जॉब ऑल्सो, इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब राइट अवे, आइदर यू अपस्किल, अगर आपको लगता है कि आपका स्किल सेट पुराना हो गया है या आपके पास एक बेसिक स्किल सेट ही है जिससे शायद एक अच्छी जॉब ना मिले, इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन पॉलिसी कंसल्टेंसी, देयर विल बी प्लेंटी पीपल हु विल बी लुकिंग फॉर अ जॉब देयर, राइट। तो आपको ये इंश्योर करना है कि हाउ डू यू स्टैंड आउट इन दैट क्राउड।
तो लुक फॉर 1 or 2 ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कि लग रहा है कि उनका काम इंटरेस्ट जा सकता हूँ. इन दैट लुक फॉर व्हाट इज देयर मेन एरिया ऑफ रिसर्च, इसमें वो काम करते हैं. पिक अप अ टॉपिक फ्रॉम देयर, make a paper on that, a detailed paper, take 6 months, 8 months, and then apply with that paper along with you. It will definitely help. Few of our students have done this last year, and they got a call, they got a job. They're earning 85,000 rupees from the starting, from this year itself, right? और अगर आप खाली CV डाल रहे हैं अपना for the job, there are plenty CVs with. तो कुछ आपको differentiating factor डालना पड़ेगा, and that could be a differentiating. Make a paper over the next 6 months with UPSC preparation and submit it with your. Then see the magic of it. That's the point. ठीक है. तो आइडिया ये है कि इमीडिएट वर्सेस लॉन्ग टर्म. इमीडिएट तब ठीक है जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई. बट इमीडिएट इसलिए नहीं करना है कि मैं यूपीएससी, मुझे नहीं पता क्या होगा यूपीएससी में, एंड इट इज अ नी जर्क रिएक्शन. नी जर्क रिएक्शन नहीं होना. ठीक है. तो ये नो नी जर्क रिएक्शन. मेक अ प्लान बी बिकॉज यू नीड इट, नॉट बिकॉज समवन सेज ऑन यूट्यूब कि भाई बहुत अनसर्टेनिटी है, एक प्लान बी बनाओ. नहीं करना है. ध्यान दीजिए. Then assess your situation, plan properly, and then execute. Okay? If you want, come and talk to us. We are more than happy to help. We'll be happy to help you sort out your life for the next 2 years. We'll be happy to help you decide or take a decision, take a call. कि मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी अभी, और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू अस विद दिस बेसिक डाउट ऑल्सो कि सर मैं घर जाऊं या यहाँ से प्रिपेयर करूं दिल्ली से. बिकॉज दिल्ली में एक्सपेंसेस तो हैं ज़्यादा, और घर पे रह के मैं शायद वो एक्सपेंसेस बचा भी सकता हूँ. मेरे माइंड में प्रेशर कम होगा कि मैं घर वालों को इतना पैसा वेस्ट कर रहा हूँ एंड ऑल दैट, और मैं घर से प्रिपेयर कर लूँ. बट मुझे ये भी डाउट है क्या मैं घर से प्रिपेयर कर पाऊंगा. तो ये कॉल भी लेने में चैलेंज तो है. फील फ्री एंड कम एंड टॉक. विल बी हैप्पी टू. थैंक यू.